चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन एक खूबसूरत जगह है। बाय डे ये रंगों से खिल उठता है। हजारों रोजेस खिलते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस हवा में भर जाती है। पीपल रास्तों पर टहलते हैं, बच्चे फूलों के बीच लाफ एंड प्ले करते हैं। द सन तेज चमकता है। ये एक हैप्पी प्लेस है, फुल ऑफ लाइफ और वाइब्रेंट एनर्जी। बहुत सारे विजिटर्स अनगिनत वैरायटीज के रोजेस को एडमायर करने आते हैं। वो फोटोग्राफ्स लेते हैं और पीसफुल एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हैं। ये गार्डन शहर के हार्ट का एक जूल है, लेकिन जब नाइट आती है तो गार्डन बदल जाता है। एक गहरा साइलेंस छा जाता है। रोजेस के ब्राइट कलर्स अंधेरे में फेड हो जाते हैं। बुशेस से लंबी काली शैडोज खींच जाती है। द मूनलाइट जब वो दिखता है तो एक ईरी ग्लो बिखेरता है। द पाथ्स खाली और फॉरबिडिंग हो जाते हैं। रोजेस की स्वीट सेंट मिट्टी की डैम्प स्मेल से मिल जाती है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है, एक वर्ल्ड जहां फेमिलियर चीजें स्ट्रेंज लगने लगती हैं और साइलेंस ऐसा लगता है मानो अपनी सांस रोके वेटिंग कर रहा हो। विजिटर्स जो देर तक लिंगर करते हैं उन्हें एक चेंज महसूस होता है। अचानक एक चिल उन्हें ब्रश पास्ट कर सकती है। इवन ऑन अ वार्म नाइट कोल्ड स्पॉट्स महसूस होते हैं। उसका नाम था निहारिका मल्होत्रा। वो एक यंग वुमन थी, फुल ऑफ ड्रीम्स, ब्राइट आंखें और एक जेंटल स्माइल। उसे म्यूजिक और रोजेस पसंद थे। उसकी हंसी एक मेलोडी की तरह थी। वो रोज गार्डन से दूर नहीं रहती थी। चंडीगढ़ में ये उसकी फेवरेट प्लेस थी। वो अक्सर वहां जाती, फ्लावर्स की स्केचिंग करती। उसे कलरफुल ब्लूम्स और ग्रीन लॉन्स के बीच पीस मिलता था। वो गार्डन में एक फेमिलियर हैप्पी साइट थी। निहारिका अक्सर गार्डन के मैजिक की बातें करती थी। उसे रोजेस से एक स्पेशल कनेक्शन महसूस होता था, एस्पेशली गहरे रेड वाले, उसके फेवरेट्स। द गार्डन उसका सैंक्चुअरी था, एक प्लेस जहां वो सेफ और इंस्पायर्ड महसूस करती थी। उसकी डायरी एंट्रीज जो बाद में मिली, फ्लावर्स के डिस्क्रिप्शन से भरी हुई थीं। उसने उनके कलर्स, उनके सेंट्स, उनके डेलिकेट पेटल्स के बारे में लिखा था। द गार्डन उसकी सोल का हिस्सा था। फिर एक इवनिंग निहारिका घर वापस नहीं लौटी। उसकी फैमिली वरीड हो गई। उन्होंने उसके फ्रेंड्स को कॉल किया। उस आफ्टरनून के बाद उसे किसी ने नहीं देखा था। उसने कहा था कि वो रोज गार्डन जा रही है। एक सर्च शुरू हुआ। उसके पेरेंट्स चिंता से पागल पूरे शहर की छान मारी। द पुलिस भी सर्च में शामिल हो गई। उन्होंने पूरे बड़े रोज गार्डन का कोना कोना छान मारा। एवरी बुश, एवरी पाथ चेक किया गया। द स्टोरीज धीरे धीरे शुरू हुई। पहले सिर्फ विस्पर्स, यंग कपल्स जो डस्क के बाद गार्डन में प्राइवेसी ढूंढते थे, वो पहले थे। वो स्ट्रेंज फीलिंग्स की बातें करते थे। एक सडन कोल्डनेस, आसपास किसी अनसीन प्रेजेंस का एहसास। कुछ ने फेंट विस्पर्स सुने, जैसे किसी वुमन की वॉइस हवा के साथ आती हुई। लेकिन जब उन्होंने लुक्ड तो वहां नो वन था, बस रस्लिंग रोज बुशेस और डीप शैडोज। वो उस एक्सपीरियंस से घबराकर जल्दी से चले जाते थे। मॉर्निंग वॉकर्स ने भी अनयूजुअल थिंग्स नोटिस की। कभी कभी एक सिंगल परफेक्ट रेड रोज मिलता था, एक ऐसे पाथ पर पड़ा हुआ जहां कोई रोज बुश नहीं था, या किसी खाली बेंच पर केयरफुली रखा हुआ, एज इफ किसी ने वहां छोड़ा हो। दूसरों ने एक फेंट स्वीट परफ्यूम की बात बताई, एक सेंट जो गार्डन के किसी भी फ्लावर की नहीं थी। ये एक ओल्ड फैशन्ड सेंट थी, जैसे कोई परफ्यूम जो निहारिका माइट हैव वॉर्न। इन स्मॉल स्ट्रेंज ऑकरेंसेस ने गार्डन की बढ़ती अनीज को और बढ़ा दिया। बूढ़ा राम सिंह कई सालों से रोज गार्डन में नाइट वॉचमैन था। वो एक स्टर्डी मैन था, आसानी से फ्राइटन होने वाला नहीं। उसने गार्डन को उसके हर मूड में देखा था। स्टॉर्मी नाइट्स, साइलेंट मूनलिट नाइट्स, वो एवरी पैथ, एवरी कॉर्नर जानता था। उसने शुरुआती रूमर्स को आइडल गॉसिप समझकर टाल दिया था। वो उसी चीज में बिलीव करता था जिसे वो सी और टच कर सकता था। और फॉर अ लॉन्ग टाइम उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा, बस द विंड और द शैडोज और कभी कभार कोई स्ट्रे एनिमल। लेकिन फिर थिंग्स बदलने लगी। पहले स्मॉल इनएक्सप्लिकेबल थिंग्स, एक सेक्लूडेड सेक्शन के हेवी आयरन गेट्स
चरमराहट के साथ ओपन हो जाते थे, इवन व्हेन उसे श्योर था कि उसने उन्हें लॉक किया है। छोटे से ऑफिस बिल्डिंग की लाइट्स फ्लिकर होकर डाई हो जाती थीं और कुछ ही मोमेंट्स लेटर अपने आप वापस ऑन हो जाती थीं। उसे ग्रेवल पाथ्स पर फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट बीम में कुछ नहीं रिवील होता था। उसने खुद से कहा कि यह विंड है या उसका टायर्ड माइंड उससे ट्रिक्स खेल रहा है। एक नाइट जब वो उन बुशेस के पास पेट्रोल कर रहा था जो निहारिका को लव्ड थीं, उसने उसे देखा। एक फेंट व्हाइट फिगर, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, वो रोजेस के बीच खड़ी थी। उसका हेड झुका हुआ था। राम सिंह स्टॉप्ड। उसका ब्लड ठंडा पड़ गया। वो कोई फीचर्स नहीं देख पा रहा था, वो बस एक शेप थी, एक प्रेजेंस। उसे एक सॉफ्ट साउंड सुनाई दी। रोज गार्डन की चिलिंग स्टोरीज इवेंचुअली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम तक पहुंची। वो रिपोर्ट्स की कंसिस्टेंसी से इंट्रीग्ड हुए। द फिगर इन व्हाइट, द कोल्ड स्पॉट्स, द साउंड्स ऑफ क्राइंग, और फिर थी वो सीसीटीवी फुटेज। ये फुटेज जो गार्डन के एक सिक्योरिटी कैमरा ने ली थी, एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस बन गई। ये ग्रेनी और अनक्लियर थी, जैसी ऐसी फुटेज अक्सर होती है, लेकिन इसमें समथिंग दिखा। लेट एट नाइट एक डिजर्टेड पाथवे पर मूव करती हुई एक शैडोवी फॉर्म। द इन्वेस्टिगेटर्स ने एक फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट करने का डिसाइड किया। वो कई तरह के इक्विपमेंट के साथ पहुंचे। ईएमएफ मीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट करने के लिए, थर्मल कैमरास, टेम्परेचर चेंजेस पिकअप करने के लिए, हाई सेंसिटिविटी ऑडियो रिकॉर्डर्स, किसी भी अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने गार्डन में सेवरल नाइट्स बिताने का प्लान बनाया। उन्होंने उन एरियाज पर फोकस किया जहां साइटिंग्स सबसे फ्रीक्वेंट थीं, पर्टिकुलरली वो स्पॉट जहां निहारिका की बॉडी मिली थी और वो रोज बुशेस जो उसे चेरिश्ड थीं। द लोकल कम्युनिटी ने इन स्ट्रेंज इवेंट्स के आसपास अपनी ओन नैरेटिव बन ली है। द एल्डर्स स्पेशली रोज गार्डन के बारे में हश टोन्स में बात करते हैं। उन्हें निहारिका रिमेंबर है, उन्हें उसकी डेथ का शॉक रिमेंबर है। उनके लिए द गार्डन सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये एक प्लेस ऑफ सॉरो है, एक प्लेस जहां एक यंग लाइफ की मेलोडी क्रूली इंटरप्ट कर दी गई थी। उनका बिलीव है कि कुछ स्पिरिट्स, स्पेशली वो जो अनजस्टली मरते हैं, उन्हें आसानी से पीस नहीं मिलता। वो लिंगर करते हैं अपनी ट्रॉमा वाली प्लेस से टाइड। चंडीगढ़ में बहुत से पीपल बिलीव करते हैं कि निहारिका की स्पिरिट रेस्टलेस है। वो कहते हैं कि वो गार्डन में वॉन्डर्स करती है, ट्रैप्ड बिटवीन वर्ल्ड्स। उसकी डेथ एक मिस्ट्री थी। उसे सराउंडिंग क्वेश्चंस के जवाब नेवर मिले। उसका किलर नेवर मिला। ये लैक ऑफ क्लोजर, उनका बिलीव है, उसे रोज गार्डन से टेदर्ड रखता है। जब तक जस्टिस नहीं मिलता, वो मूव ऑन नहीं कर सकती, जब तक उसकी स्टोरी पूरी तरह से नोन और एक्नॉलेज्ड नहीं होती। उसकी प्रेजेंस एक साइलेंट प्ली है, एक अनसॉल्व्ड क्राइम का कांस्टेंट रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू लोकल लोर, निहारिका की स्पिरिट मेलेवलेंट नहीं है। वो हार्म करना नहीं सीख करती, इंस्टेड वो सर्चिंग कर रही है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन डे में आज भी स्टनिंग ब्यूटी की जगह है। द सन शाइन्स, द फ्लावर्स रंगों की बहार लिए ब्लूम करते हैं, लाफ्टर जेंटल ब्रीज में इकोज करती है। स्टोरीज को फॉरगेट करना इजी है, इतनी लाइफ से सराउंडेड होने पर विस्पर्स को डिसमिस करना इजी है। द गार्डनर्स केयर से रोजेस की टेंड करते हैं, विजिटर्स स्ट्रोल करते हैं, नेचर की आर्टिस्ट्री को एडमायरिंग करते हुए। द गार्डन अपने डे टाइम प्रॉमिस ऑफ पीस और लवलीनेस को फुलफिल्स करता है। ये बहुतों के लिए एक हेवन है, लेकिन द रोजेस, स्पेशली गहरे रेड वाले, एक डिफरेंट स्टोरी होल्ड करते हैं। कुछ से करते हैं कि उस सिक्लूडेड ट्रैजिक स्पॉट के पास के रोजेस वो डार्कर, मोर इंटेंस क्रिम्सन में ब्लूम करते हैं, एज इफ किसी अनसीन सॉरो से नरिश्ड हों। उनके थॉर्न्स शार्पर लगते हैं, उनकी ब्यूटी ज्यादा पोइनियंट, ज्यादा फ्रैजाइल लगती है। इन पर्टिकुलर रोजेस का परफ्यूम ज्यादा हैवियर कहा जाता है, ऑलमोस्ट मॉर्नफुल। वो स्टोरी के साइलेंट विटनेसेस बनकर खड़े हैं जिसे गार्डन फॉरगेट नहीं कर सकता। एक स्टोरी जो डार्कनेस फॉल होने पर अनफोल्ड्स होती है। अगर आप कभी चंडीगढ़ में हो तो माइट विजिट दिस फेमस गार्डन, इसकी ब्यूटी को एडमायर करें। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।